बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़ातिन-ए-हज़रात, 20वीं सदी में जितने लीडर उभर कर सामने आए उनमें मलेशिया के महातिर मोहम्मद सबसे अहम हैं। महातिर मोहम्मद पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे और 1957 में वो मलेशिया के पहले डॉक्टर थे जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त मिली थी। 1964 में उन्होंने तिब का शोबा तरक किया और सियासत के मैदान में कदम रख दिया। उन्होंने यूनाइटेड मलाया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और वो पहला इलेक्शन ही जीत गए। महातिर मोहम्मद कौम परस्ती के जबरदस्त कायल थे। वो मलाई कौम को उभरता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहते थे। उस दौर में चीन के बाशिंदे मलेशिया के बिजनेस पर छाए हुए थे और मलाई बाशिंदों की माशी सूरत हाल बहुत खराब थी। डॉक्टर महातिर मोहम्मद मलाई बाशिंदों को चीनी बिजनेसमैनों के माशी शिकंजे से बचाना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने चीनी बिजनेसमैनों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। 1969 में मलेशिया में इलेक्शन हुए तो डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने अपने हल्के में यह ऐलान कर दिया कि वो चीनी बाशिंदों के वोट नहीं लेंगे। इस ऐलान के नतीजे में वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान के साथ उनके इख्तलाफात पैदा हुए और इन इख्तलाफात का ये रिजल्ट निकला कि पार्टी ने शुरू में महातिर मोहम्मद की रुकनीत मुअत्तल की और बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया। महातिर मोहम्मद को जब पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने कुआलालंपुर में एक शानदार तकरीर की। इस तकरीर में उन्होंने कहा कि दुनिया की तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनों को पार्टी से निकाल सकती हैं, लेकिन दुनिया की कोई सियासी जमात किसी सियासतदान को आवाम के दिल से नहीं निकाल सकती। डॉक्टर महातिर मोहम्मद का कहना था कि मैं अगर आवाम के दिल में मौजूद हूं तो मुझे दुनिया की कोई ताकत पार्टी से नहीं निकाल सकती। उनका कहना था कि सच और झूठ का फैसला हमेशा वक्त करता है। मैं अगर सच्चा हूं तो वक्त मुझे सच्चा साबित कर देगा और मैं दोबारा इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पार्लियामेंट में पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर महातिर मोहम्मद की बात सच साबित हुई और सिर्फ 16 माह बाद पार्टी उन्हें वापस लेने पर मजबूर हो गई। 1974 में उन्होंने तीसरी बार इलेक्शन लड़ा। वो मलेशिया के वजीर तालीम बने और इसके बाद वो इतने बड़े लीडर बन गए कि आज उन्हें निकालने वाले गोशाए गुमनामी में सो चुके हैं, जबकि मलेशिया डॉक्टर महातिर मोहम्मद के नाम से पहचाना जाता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी एतजाज हसन को की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत मुअत्तल कर दी, जबकि उन्हें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया। चौधरी साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने मीडिया में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ लाइन ली थी और ये पार्टी की मीटिंग्स में भी रेगुलर नहीं थे। यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या चौधरी एतजाज हसन की पार्टी से मुअत्तली की वाकई यही वजूहात हैं या उन्हें चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद से वफादारी, जुडिशरी की 2 नवंबर 2007 की पोजीशन पर बहाली की कोशिश, लॉन्ग मार्चेस और धरनों की सजा दी जा रही है। ये सवाल भी पैदा होता है कि वकला कम्युनिटी की सियासत चौधरी एतजाज हसन जैसे सियासी वर्कर और लीडर के सियासी कैरियर को निगल गई और क्या ये इस जद्दोजहद की बहुत ज्यादा कीमत नहीं। हम आज के प्रोग्राम में ये सवाल ज़ेरे बहस लाएंगे। जबकि नाज़रीन, सियासत के पर्दों के पीछे कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने चंद रोज पहले कराची में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM के दरमियान पहला बाकायदा राब्ता थी और ये राब्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में बहुत बड़ी शिफ्ट है। दूसरी तरफ सूबा सरहद से भी 2 नए सिग्नल आए हैं। एक, सूबाई हुकूमत ने मालाकंड डिवीजन में क़याम अमन के लिए तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के साथ तहरीरी मुआहिदा किया और वफाकी हुकूमत इस मुआहिदे को पूरी तरह ऑन नहीं कर रही। इस पर वजीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती ने गुज़श्ता रोज जरगे में यह ऐलान किया कि अगर इस मुआहिदे पर अमल दरामद न हुआ तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। यह सरहद से इस नोयत की पहली धमकी है। 2, सूबा सरहद की हुकूमत ने आज पहली बार मासूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए गर्मजोशी का इजहार किया। इससे कबल वो मई 28, 2008 में पेशावर गए थे, लेकिन उस वक्त सूबा सरहद की हुकूमत मासूल चीफ जस्टिस से जरा से फासले पर रही थी। ये दोनों वाकयात ANP की पॉलिसी में भी शिफ्ट को जाहिर करते हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वकला के दरमियान धरने के मसले पर इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। वकला अपने लॉन्ग मार्च को सियासी शो नहीं बनाना चाहते, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम लगा रही है कि वकला ने लॉन्ग मार्च और धरने के मामले में उन्हें एतमाद में नहीं लिया। बहरहाल, ये सारी चीजें
ये सारी हरकतें नेचुरल नहीं हैं और ये किसी न किसी तूफान का पेशखैमा है। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का जवाब भी तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम कर ख्वातीन इंसान की एक अजीब ट्रेजेडी है। ये जब प्लानिंग पर आता है तो ये 10-10 हजार साल की मनसूबाबंदी कर लेता है। आप दुनिया के तमाम पुराने पैलेसेस और किले देखिए। आप अहराम में मिस्र का जायजा ले लीजिए। ये किन लोगों ने बनाए थे और उन्होंने इन्हें इतना मजबूत क्यों बनाया था। उन लोगों की मनसूबाबंदी भी नाज़रीन 10,000 साल तक की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो लोग हवा में से झोंके की तरह और पानी में से भाप की तरह निकल गए और पीछे सिर्फ दीवारें, छतें और पत्थर रह गए। नाज़रीन, इंसान को वाकई पल की खबर नहीं होती, लेकिन वो सदियों का सामान जमा कर लेता है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इंसान मक्खी का पर नहीं बना सकता, मगर वो अपने लिए हजार हजार खुदा बना लेता है। उसे एक लुक़्मे का यकीन नहीं होता, लेकिन वो छतों तक सोना, चांदी और डॉलर जमा कर लेता है। हम भी अजीब लोग हैं। हम नापसंदीदा लोगों को निकालते रहते हैं और वफादार लोगों को भर्ती करते रहते हैं, और हमें यह तक मालूम नहीं होता कि कल क्या होगा, कल को हम में से कौन होगा और कौन नहीं होगा। खातिरजात, हम अजीब लोग हैं। हम मंसूबे बनाते हैं और कुदरत हमारे मंसूबों पर हंसती रहती है। हमारे मंसूबे और कुदरत की हंसी, ये इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन जब तक हमारी आंख खुली रहती है, हमें यह हकीकत दिखाई नहीं देती, क्योंकि इंसान की आंख हमेशा बंद होने के बाद खुलती है।